हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु की। जी हाँ, राहु और केतु ने परिवर्तन किया है 18 मई को और ये 18 महीने तक रहने वाला है। देखिए, राहु और केतु जो ऐसे दो ग्रह हैं जो दोनों एक साथ परिवर्तन करते हैं, और एक और चीज इनके लिए खास होती है कि ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। यानी जब राहु परिवर्तन करते हैं तो ही केतु भी परिवर्तन करते हैं, और इनका जो चेंज है एक दूसरे के सामने होता है और हमेशा साथ साथ होता है। देखिए, राहु और केतु हमेशा 18 महीने के लिए यानी लगभग 1.5 साल के लिए एक ही राशि में रहते हैं। यानी शनि तो 2.5 साल रहते हैं, पर राहु और केतु भी कोई कम नहीं है। इनका जो समय है, जो इनका स्पैन है टाइम का, वो भी काफी लंबा होता है। लगभग पिछले 1.5 साल से राहु जो है मीन राशि में चल रहे थे और जो केतु हैं वो कन्या राशि में चल रहे थे। लेकिन 18 मई को अब राहु ने अपना स्थान परिवर्तन किया है और वो कुंभ में आ गए हैं। और देखिए, राहु के लिए जो कुंभ राशि होती है शनि की राशि है और बहुत कंफर्टेबल होते हैं राहु यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि में चल रहे थे और अब 18 मई से चेंज हुए हैं। जैसे जैसे राहु ने चेंज किया है, केतु ने भी चेंज किया है, और अब केतु जो है लगभग 1.5 साल तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब अमृत बट रहा था समुद्र मंथन के समय, तो इन दोनों ने पिया था और पूरा ये एक पावर मतलब हम कहेंगे कि पावरफुल ना हो जाए, इसलिए जो इनका सिर से इन्हें अलग कर दिया गया था। और जो राहु है ऊपर का हिस्सा होते हैं और जो केतु हैं वो नीचे का हिस्सा होते हैं, यानी धड़ होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। यानी राहु और केतु पूरी तरीके से प्लैनेट्स नहीं माने जाते, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। और जहां जहां राहु केतु होते हैं, यानी राहु अभी शनि के साथ रहेंगे तो वो शनि जैसा ही प्रभाव देंगे, और केतु सूर्य के घर में आए हैं तो डेफिनेटली जिस घर में ये लोग रहते हैं उसी ग्रह के अनुरूप फल देते हैं। तो देखिए, राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाता है, और हम देख रहे हैं कि जैसे अभी विश्व के हालात बने हुए हैं, हर तरफ लड़ाई है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की देखें, चाहे इंडिया पाकिस्तान की देखें या इजराइल गाजा की देखें, तो ओवरऑल एक राहु और केतु जब भी गोचर में आते हैं या जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु केतु जो हम कहेंगे एडी से रिलेटेड है, वेपन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो इनका प्रभाव है पूरे विश्व पर हमें दिखाई देगा। लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं और घर गृहस्थी में भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा कलह का वातावरण रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होगा। किसी राशि पर ये अच्छा प्रभाव देंगे और किसी राशि पर ये खराब प्रभाव देंगे। तो देखिए, जो राहु है, जो हमने बताया कि ऊपर का हिस्सा होते हैं, यानी दिमाग, जिसे हम सिर का हिस्सा कहते हैं, बहुत ज्यादा चालाकी होती है राहु में। डिप्लोमेसी अगर हम कहें किसी व्यक्ति में होती है तो डेफिनेटली राहु डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। और केतु जो है माइंडलेस प्लैनेट है। केतु की स्थिति ऐसी होती है कि सिर्फ धड़ है उनके पास, तो सोचने समझने का कार्य केतु नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि केतु ऐसे ग्रह हैं, ऐसे छाया ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो जो केतु की स्थिति है, यहाँ तक कहा जाता है कि जो आंखों वाला राहु नहीं देख पाता, या आंखों वाला राहु जिसे हम कहेंगे, या दिमाग वाला राहु नहीं पढ़ सकता, उसे बिना आंखों का, बिना दिमाग का केतु पढ़ सकता है। यानी केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी कुंडली में हम कहेंगे कि केतु बहुत ज्यादा एक्टिव है, अच्छे नक्षत्रों में है, अच्छी स्थिति में है, तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए, राहु और केतु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर किसी की भी राशि में हो, कहीं भी गोचर कर रहे हो, और ऐसा व्यक्ति अगर सात्विक बुद्धि रखता है, गिवर जो कहते हैं ना, देने वाला होता है, डोनर होता है, तो राहु केतु का ये गोचर किसी को भी परेशानी नहीं देगा। लेकिन राहु वाले थोड़े से ऐसे होते हैं कि सब कुछ ले लो, और केतु ऐसा होता है कि सब कुछ दे दो। तो इनका जो प्रभाव है, इनका जो परिवर्तन है, आप सभी की राशि पर कैसा पड़ेगा यहाँ पर हम देखेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि राहु और केतु जिसके साथ रहते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। मान लीजिए राहु शनि में आए हैं, यानी शनि की राशि में, कुंभ में आए हैं, और केतु जो है सूर्य की राशि में चलेंगे, यानी सिंह की राशि में रहेंगे पूरे 18 महीने। तो केतु और जो राहु है ये अपने अपने प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन शनि और सूर्य के भी प्रभाव देंगे। और शनि और जो सूर्य हैं ये आपस में अति शत्रु हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी भी राशि की बात करें तो जिसकी राशि में, जिसके ग्रह में ये मौजूद हैं,
उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित ये फल जरूर देंगे। तो राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है जो कि 18 मई को हुआ है, 18 महीने के लिए रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी की राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि की, और मीन राशि पे इन राहु और केतु का परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। देखिए, मीन जो राशि है, हम कहेंगे काल पुरुष की जो आखिरी नंबर की राशि होती है, 12th नंबर की राशि है, और जहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं कि पूरे व्यय को, खर्चों को और मोक्ष को, यानी एंड आ जाता है लाइफ का, पूरी लाइफ जी चुके होते हैं और लास्ट पड़ाव वो मीन राशि होती है। तो मीन राशि का अगर हम ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो पूरे ग्रहों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन राहु और केतु की जो स्थिति है, राहु लगभग 1.5 साल से इन्हीं की राशि में चल रहे थे, यानी मीन ही राशि में थे, और जो इनका 7th हाउस है यानी कन्या में केतु चल रहे थे। लेकिन अब आप एक लंबे समय के बाद यानी 18 महीने के बाद यहाँ से राहु निकल चुके हैं 18 मई को, और 18 महीने के लिए अब जो राहु है कुंभ में चले गए हैं, यानी इनके भी 12वें घर में आ गए हैं, यानी मीन राशि के 12वें घर में आ चुके हैं। और जो केतु की स्थिति है, केतु इनके, जैसे केतु हमने बताया कि रेट्रो चलते हैं, और केतु यहाँ से अब 5th जहाँ पे लिखा हुआ है यानी सिंह राशि में आ चुके हैं, जो इनका छठा घर है। तो ऐसे में यानी 12वें नंबर में राहु और छठे घर में केतु, इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहले हम बता चुके हैं, राहु जो होते हैं दिमाग, जिसे हम कहते हैं कि दिमाग का खेल सारा राहु का होता है, शार्प माइंड करते हैं, और अपना काम कैसे निकलवाना है ये भी बहुत अच्छे से राहु वाले लोगों को आता है। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट है, अतृप्त रखते हैं, कन्फ्यूजन्स रखते हैं, लेकिन इनकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। तो राहु और केतु का इस तरीके से इफेक्ट रहता है। लेकिन इस ट्रांजिट में इनका क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। देखिए, मीन एक ऐसी राशि है जिसका वास्तव में हम कहेंगे कि समय किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। 7.5 भी चल रही है, 7.5 का सबसे कठिन दौर, 2nd फेज इन पर चल रहा है, और राहु भी अभी इन्हीं के उसमें थे, अभी यहाँ से निकले हैं, लेकिन 12वें घर में आए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे फल राहु और केतु भी नहीं देंगे इन पे। और कैसा प्रभाव रहेगा अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, तो जैसे हमने बताया कि केतु इनके रोग, ऋण, शत्रु यानी छठे भाव में ही केतु आए हैं, और किन्हीं भी सॉफ्ट प्लैनेट्स का यहाँ पर होना है, नहीं चाहे चंद्रमा हो या केतु हो, शुक्र, बुध हो, बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इनको थोड़ी सी हम कहेंगे समस्या रह सकती है। और केतु जो होते हैं कहीं ना कहीं आपके श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं। तो आपको अपने लंग्स का ध्यान देना है, ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम हो सकती है, कईयों को अस्थमैटिक समस्या हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, धूल मिट्टी से भी कईयों को इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को केतु यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ केतु की दृष्टि रहेगी 12th हाउस में, जो हॉस्पिटलाइजेशन का भी हाउस होता है, व्यय का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है कहीं ना कहीं। तो आपके मेडिकल पर, यानी कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि दवाइयों पर आपके खर्चे हो सकते हैं, मेडिसिन पर खर्चे हो सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको रेमेडी बताएंगे कि कैसे आप स्वस्थ रहें, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ जो ओवरऑल आपकी स्थिति बनी हुई है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 7.5 का 2nd फेज है, प्लस राहु केतु का ये जो ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाला है आपके लिए। और ओवर थिंकिंग से भी बचना है, क्योंकि देखिए राहु आपकी जो हम कहेंगे लगन से 12वें चले गए हैं, तो थोड़ा सा सोच को इफेक्ट कर सकते हैं, एंग्जाइटी दे सकते हैं, या ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर रह सकती है, गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ओवरऑल इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, गुरु खराब है, तो भी राहु केतु ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि राहु शनि के घर में आए हैं और आप पे 7.5 भी है। तो ओवरऑल शनि आपकी कुंडली में कैसे है ये भी देखना ज़रूरी है। इसलिए इन गोचर के साथ साथ आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मिक्स हम रिजल्ट देखते हैं, फलादेश देखते हैं, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी ये हम देखेंगे। देखिए, लव लाइफ के आपके जो लॉर्ड है उनका तो खैर मून है, बदलते रहते हैं, चीज़ें अलग हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो राहु की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपके सुख भाव में है, और ऐसी स्थिति में एंग्जाइटी भी हम कह रहे हैं आपको बराबर बनी हुई है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ऐसे में लव लाइफ आपकी देखिए ठीक रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं करेंगे। और अभी तो वैसे भी आप ही की जो लव लाइफ है
5th हाउस में ही मंगल नीच के चल रहे हैं, तो जून तक तो हम कहेंगे आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। जून तक समय अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु जो है मंगल जैसा स्वभाव और प्रभाव देते हैं। तो कलह योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, मीन राशि वालों के में, तो वाद विवाद की संभावना बनी रह सकती है। ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं, छोटी सी बात भी आपको अपने पार्टनर की बुरी लग सकती है। तो मीन राशि वालों का धैर्य इस समय हम कहेंगे कि बिल्कुल समाप्त की तरफ है, परेशान चल रहे हैं, और इसमें जरा सा भी जो चीज़ होगी आपको परेशानी दे सकती है। तो ऐसे में वाद विवाद से बचें, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, कोई और किसी की गलती भी आपके रिश्तों को ख़राब कर सकती है। तो जो लव लाइफ है आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही, लेकिन जून ऑनवर्ड्स थोड़ा सा आपकी चीज़ों में सुधार होगा, थोड़ा सा आपकी लव लाइफ बेटर हो सकती है। इस समय जो राहु की दृष्टि है सुख भाव के होने के कारण हम कहेंगे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो होनी चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम और रिश्तों को देखें तो यहाँ पर मीन राशि वालों को अपने माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, तथा राहु की दृष्टि है आपके जो हम कहेंगे 4th हाउस पे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माता से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या घर पर भी आपके घर के लोगों से भी कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है। चाहे मटीरियलिस्टिक गेम्स होंगे, राहु आपको लग्जरी देगा, सुख सुविधाएं देगा, आप घर में नई चीज़ें कुछ खरीद सकते हैं, सब होगा, लेकिन रिश्तों में थोड़ी सी कटुता यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है और तालमेल बैठाने की ज़रूरत है, अन्यथा थोड़ा सा जो हम कहेंगे ब्लेम गेम में फंस सकते हैं, आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो 7th हाउस देखा जाता है, सप्तम को देखते हैं, ये आप स्वयं हैं गुरु, और जो आपके मैरिड जो आपके स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, बुध हैं, इनके अतिरिक्त भी जो राहु और केतु की स्थिति है, ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए देखिए बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव नहीं करेंगे। पहले जो आपका समय चल रहा था, राहु आपकी लगन में ही थे और केतु आपके स्पाउस के हाउस में थे, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था, वाद विवाद की समस्या थी, उतना संतुष्टि आपके वैवाहिक जीवन में नहीं थी। लेकिन अब जो आपका समय आने वाला है, या जो हम कहेंगे चल रहा है, लेकिन जून के बाद इसमें भी आपके थोड़े से पॉजिटिव चेंज आएंगे। हम जून इसलिए कह रहे हैं या मई एंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु केतु के इस परिवर्तन का जो पूरा प्रभाव आपको दिखेगा वो 29 मई के बाद से दिखना स्टार्ट होगा। अभी जस्ट गोचर हुआ है और ये 18 महीने का लंबा समय है, 1.5 साल का समय है। तो ऐसे में डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही होगा कि किसी के कहने में ना आए, पहली चीज़ ओवर थिंकिंग में ना जाएं, और छोटी मोटी बातों को आप होल्ड ना करें, नेगेटिविटी होल्ड ना करें, चीज़ों को लेट गो करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा केतु पहले आपके स्पाउस के हाउस में थे तो चीज़ों में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन अब केतु बाहर हुए हैं तो धीरे धीरे वैवाहिक जीवन आपका सुधरेगा। मीन राशि वालों के लिए एक अच्छी बात है। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी विवाह के योग बनेंगे, विवाह के चांसेस रहेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक होगा और विवाह के योग भी बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अतिचारी गुरु जो लगभग साल भर में चीज़ें देते हैं, इस बार बहुत जल्दी में आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर रिश्तों को लेके ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, आपकी प्रोफेशनल हाउस की। देखिए प्रोफेशनल हाउस अगर हम देखें तो राहु केतु बहुत डायरेक्ट चीज़ों को हिट नहीं करेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं आपके कर्म को सीधा देखता है यह हाउस। तो जो लोग लाइसेंसिंग के काम में हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी के काम में हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग अपने देश से कहीं बाहर जाके काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, राहु आपके 12th हाउस में है, तो विदेशों से इनकम आपको हो सकती है, ये भी एक अच्छी बात है। फॉरेन ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, फॉरेक्स, इस तरीके के जितने भी काम हैं ये सब आपको लाभ दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी आपको लाभ देगी। लेकिन इस समय हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो भी लोग किसी भी रूप में, चाहे आर्मी में हो, पुलिस में हो, स्पोर्ट्स या रियल एस्टेट में हैं, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पैसा फंस सकता है, क्योंकि केतु जो है आपके 6th हाउस में है, और केतु का 6ठे भाव में होना देखिए रोग, ऋण, शत्रु को बढ़ाने वाला हो सकता है। केतु बहुत हद तक मंगल जैसे प्रभाव देते हैं, मंगल नीच के भी हैं
और राहु की भी दृष्टि है और केतु खुद इस समय लंबे समय तक आपके 6th हाउस में रहेंगे, तो ये समस्या यहाँ पर थोड़ी इन कामों में आ सकती है। इसके अतिरिक्त जो आपके काम हैं वो अच्छे रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं केतु को देखिए घुमक्कड़ भी कहा जाता है कि हो सकता है जो लोग ट्रैवल करके ज़्यादा काम करें, ये ट्रैवल नहीं भी करते हैं तो जॉब्स में जो है हम कहेंगे चेंजेस के इंडिकेशन है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो स्थितियां हैं कि आप जॉब को स्विच भी कर सकते हैं, जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा बेटरमेंट के लिए नहीं होगा, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन यहाँ पर रह सकती है। तो ओवरऑल चीज़ें प्रोफेशनल हाउस में ठीक हैं। धन यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा धन के केस में भी मीन राशि वालों को ध्यान रखना है। धन की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। काम आपके चलते रहेंगे, रोटेशन बैठेंगे, लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में हैं, अलाइंसेस में जाते हैं, तो आपका थोड़ा सा हम कहेंगे कि पैसा अटकने के भी यहाँ पर चांसेस हैं। तो आप बहुत ध्यान रख के काम करें, डॉक्यूमेंट्स का भी बहुत ध्यान रखें। थोड़ा सा आप किसी हम कहेंगे चीज़ में फंस सकते हैं या किसी ट्रैप में आप आ सकते हैं। तो इस समय मीन राशि वालों को जैसे आजकल डिजिटल फ्रॉड्स चल रहे हैं, उन चीज़ों से भी बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर चीज़ें ठीक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्या के लिए अगर हम देखें, विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। कोई डायरेक्ट आपको राहु केतु के परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मंगल अभी आप ही की राशि में नीच के हैं, तो सिर्फ राहु केतु नहीं और ग्रहों का भी प्रभाव होता है। तो 1.5 से 2 महीने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हम नहीं कहेंगे। तो 1.5 से 2 महीने आपको ध्यान रख के निकालने हैं। जब जून समाप्त होगा और आगे का समय चलेगा तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छे रहेंगे। लेकिन देखिए जो राहु है वो कहीं ना कहीं आपको, जो विद्यार्थी कहीं भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या एआई में है, या स्पेस एरोनॉटिक्स ये सब आप कर रहे हैं, या डेंटल डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो डिस्टेंस एजुकेशन प्लस ये सारी लाइंस आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आपके अध्यात्म को देखें तो देखिए स्पिरिचुअल तो आप होते ही हैं, स्पिरिचुअलिज्म आप में होता है। आपके जो लॉर्ड हैं वही गुरु हैं और गुरु की स्थिति इस समय अच्छी है, जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होगी। डेफिनेटली जितना आप गुरु की आराधना करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को सुनेंगे, वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा, वो डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर हम आपके सुख भाव को देखें, यहाँ भी राहु की दृष्टि है, यहाँ ऑलरेडी गुरु विराजमान है, तो घर में आपके धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ पहले से आप थोड़े से एथिकली बिहेव करेंगे। गुरु का सुख भाव में होना आपको लाभ दे सकता है। भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए भाग्येश भी आपके मंगल ही है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है मीन राशि वालों की। और राहु केतु का ये गोचर भी हम ये नहीं कह सकते कि आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि आपके जो तीन त्रिक भाव है, 6ठा, 8वां और 12, तीनों कहीं ना कहीं इफेक्टेड हैं राहु और केतु से, और मिसफॉर्च्यून के भाव होते हैं, नेगेटिव प्लेसेस होते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यानी किसी भी, आपको कहते हैं ना, फटे में पैर नहीं देना, तो किसी के भी बीच में नहीं पड़ना, किसी के कहने पे बहुत जल्दी कहीं पैसा नहीं लगाना, किसी भी स्पेक्युलेटिव चीज़ों में नहीं आना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप किन्हीं चीज़ों में फंस सकते हैं। तो भाग्य को बलवान करने के लिए आप अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें डेली, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके लॉर्ड भी स्ट्रांग हो, इसके लिए अति आवश्यक है कि आप सुदर्शन कवच करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, इससे आपको बल मिलेगा, आपके जो लॉर्ड हैं वो स्ट्रांग होंगे। राहु केतु आपको नेगेटिविटी ना दें, इसके लिए आप भैरव मंदिर जाएं, संडे के दिन अवश्य ही भैरव नाम बली का आप पाठ करें। साथ ही साथ आप भैरव को ज़रूर, जो हम कहेंगे संडे के दिन, आप भैरव जी को ज़रूर ही कुछ भी उड़द से बनी हुई चीज़ें जैसे जलेबी, इमरती आप कह सकते हैं, वो आपको चढ़ानी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। कई हमारे क्लाइंट्स बाहर हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये सब हम नहीं कर सकते, तो आप भैरव नामवली का जाप करें और भगवान को याद करें, और साथ ही साथ अपने लॉर्ड की, जो आप कहेंगे उनका बीज मंत्र ओम राम ह्रीं ग्रौम सब गुरुवे नमः, इसका आप जाप करते रहें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। साथ ही साथ आप पे शनि का भी प्रभाव है, शनि राहु साथ हैं, तो ऐसे में आपको अवश्य ही जो है शनि मंत्र का भी जाप करना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग है, स्टूडेंट्स का कोई एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएँ। और इस पूरे ही समय में आपको अवश्य ही सैटरडे या संडे को उड़द से बनी हुई चीज़ें या उड़द की दाल का आप दान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें, ओम भैरवाय नमः भी लिखें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। थैंक यू।